मेट्रो भूमिगत किया गया है, उसका आदेश हो गया है। हाँ, मेट्रो हम भूमिगत कर रहे हैं, ये आदेश हो गया है, मतलब मेट्रो तो 100% भूमिगत है, ये तो कंफर्म हो गया। हाँ। राजीव गांधी चौक से टेमघर, हाँ। तो राजीव गांधी चौक से टेमघर मार्ग को भी तोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? जो रूमर क्रिएट कर रहे हैं अधिकारी लोग, किसी से पैसा लेने के लिए कर रहे हैं। वो 30 मीटर का डीपी रखता है और उसी रोड पे मेट्रो आ रही है बिना 1 फुट तोड़े हुए। हाँ, और जैसी हमारे शहर में आती है तो 36 मीटर का हो जाता है, और शहर में ही आधा पार्ट 36 मीटर, आधा पार्ट 30 मीटर। मतलब किसी बिल्डर को बचाने के लिए बिल्डिंग कल्याण नाका पेट्रोल पंप से नद्दी नाका तक 30 मीटर कर दिया गया। हाँ। तो सामने सीधे सीधा नाइंसाफी दिख रही है ना। सपोज में एक तो तुमने 2003 का जो डीपी था उसका तुमने 80% अब तक के काम नहीं किया। जी। और 2023 के इसमें तुम इतने आक्रामक हो गए और इतने एग्रेसिव हो गए कि प्रपोज पे ही तोड़ डाला। ये जो नाइंसाफी हो रही है, बोल वचन अमिताभ बच्चन, 600 करोड़ रुपया आ चुका है, आश्वासन तो मिल रहा है, ले लो। तीसरा बोल रहा है फ्लैट रेडी है। तो ये बोल वचन अमिताभ बच्चन का को इंसाफ सिर्फ कपिल पाटिल और रुपेश मात्रे ही दिला सकते हैं। अगर मेट्रो के लिए तोड़ा गया तो मेट्रो वाले संवाद क्यों नहीं कर रहे? एमएमआरडी वाले कहाँ हैं? एमएमआरडी वाले क्यों नहीं संवाद कर रहे? वो बहुत प्रोसेस करते हैं। तो ये इलीगल तोड़क कार्रवाई जो है बिल्डरों के फायदे के लिए की गई है कि मुआवजे के क्लेम में कोई भी दुकानदार ना आए। क्या आप हर दिवाली पर वही सोन पापड़ी और मिठाइयाँ देकर बोर हो गए हो? तो इस दिवाली अपने खास मेहमानों को दीजिए एक खास मिठाई, तुर्किश बकलावा। टेस्ट ऐसा जो याद रहे सालों तक। साथ ही आप बना सकते हैं इंपोर्टेड चॉकलेट्स के गिफ्ट हैम्पर स्टार्टिंग विद ₹200 एंड अबव, ओनली एट हैप्पी शॉप। हैप्पी शॉप जाने जाते हैं प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स, इंपोर्टेड चॉकलेट्स और इंपोर्टेड ड्रिंक्स के लिए। एक ऐसी शॉप जो सच में आपकी फैमिली को हैप्पी कर दे। बकलावा के प्री ऑर्डर के लिए आज ही कॉल कीजिए एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाई में आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं भिवंडी शहर के अंदर किस तरह से तोड़क कार्रवाई चल रही है। डेवलपमेंट प्लान को लेकर ये बताया जा रहा है कि ये रोड वाइडनिंग हो रही है और उसके तहत ये तोड़क कार्रवाई चल रही है। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा मुद्दा ये बना हुआ है कि जो लोग बाधित हुए हैं, जिन लोगों के घर, जिन लोगों की दुकान, जिन लोगों के मकान तोड़े गए हैं, क्या उन्हें मुआवजा मिलेगा? इसको लेकर तरह तरह के स्टेटमेंट मीडिया के अंदर आ रहे हैं। उसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज कल्याण रोड संघर्ष समिति के अध्यक्ष शादाब उस्मानी साहब हमारे से बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है। क्या मुआवजा मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा और किस तरह के स्टेटमेंट मीडिया के अंदर घूम रहे हैं, इसको लेकर विस्तार में चर्चा करने के लिए हमारे साथ में आए हैं। तो शादाब भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो शुरू से हम लोग शुरू करते हैं कि ये जो इंक्रोचमेंट है, ये जो तोड़क कार्रवाई है, तो ये तोड़क कार्रवाई महानगर पालिका के तहत है कि एमएमआरडी के तहत है? और दूसरी एक बात कि ये रोड वाइडनिंग के लिए हो रहा है या डेवलपमेंट प्लान किस और चीज़ के लिए हो रहा है, मेट्रो के लिए हो रहा है? थोड़ा सा उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं जी, उन्हीं के स्टेटमेंट अलग अलग से आ रहे हैं। रईस शेख बोल रहे हैं कि मेट्रो के लिए टूट रहा है, महेश चोगले बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट प्लान के तहत टूट रहा है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेट्रो के लिए और प्रस्तावित विकास आंकड़ा मतलब ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान के लिए टूट रहा है। तो ये अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं जी। और नोटिसेस भी जो इश्यूज़ किया है भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका ने, उसने 2 विषय पे नोटिस इशू किया है कि मेट्रो रेल के लिए और प्रारूप विकास आंकड़ा के लिए। तो ये सवाल तो कमिश्नर ही दे सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और हमारे वो नेता जो चुनकर गए हैं काउंसिल में उनको देना चाहिए, क्योंकि लोगों में भय है कि उनको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा जी। क्योंकि जिनकी भी दुकान वो मकान शहर के विकास के लिए, हिस्ट्री अब तक वही रही है ना कि अब तक के किसी को मुआवजा नहीं मिला है, और बिल्कुल। इसीलिए लोगों का जो डर है वो जायज़ है। इसीलिए कहने का मतलब ये है कि 2003 में या ग्राम पंचायत से नगर पालिका बनने तक, नगर पालिका से महानगर पालिका बनने तक, जब भी सड़क रुंदीकरण में शहर के वासियों ने अपनी ज़मीन, अपनी दुकान, अपना मकान दिया है महानगर पालिका को, तो उसके बदले में कुछ नहीं मिला है जी। तो लोगों को कैसे विश्वास होता, लोग विरोध कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली अंजुरफाटा से कल्याण नाके तक 24 घंटे के भीतर नोटिस दे के इल्लीगल तौर पर दुकान व मकान को पुलिस बल का इस्तेमाल करके बुरी तरह से तोड़ दिया गया,
जबकि वो कोई इंक्रोचर नहीं थे, जी, कोई कब्जा धारक नहीं थे, समाज कंटक नहीं थे। तो ऐसे दुर्व्यवहार जो किया गया है, जो सरासर लैंड एक्विजिशन एक्ट का उल्लंघन मैं मानता हूँ, क्योंकि लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में संवाद ज़रूरी है, सोशल इम्पैक्ट जो उसका असेसमेंट है वो होना ज़रूरी है कि भाई कितने लोग मतलब उसमें इम्पैक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। ऐसा कोई भी लीगल प्रोसेस भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका ने नहीं किया है। बिल्डरों के फायदे के लिए आंख पे पट्टी बांधकर ये सारा काम किया गया है, और यही वजह है कि माननीय महानगर पालिका कमिश्नर आज तक भाग रहे हैं। किसी मीडिया पे उनका स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि अगर वो स्टेटमेंट देने आएंगे तो फिरोज़ मेमन अपना दायित्व निभाते हुए सवाल करेगा कि भाई कहाँ आपने, उनको तो आपने अभी तक पंचनामा तक नहीं दिया। और जो पंचनामा दे रहे हैं वो पंचनामे पे जो आदरणीय आमदार महेश चौगले जो बीजेपी के एमएलए सरकार में है, उन्होंने निर्देश दिया था कमिश्नर को कि उस पे पंचनामा पे लिख कर दें कि क्या मुआवजा दिया जाएगा। बिल्कुल, वो उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया था मीडिया के अंदर कि भाई अब जो पंचनामा होगा तो उसके अंदर लिख के आएगा कि क्या मिलेगा। बिल्कुल, तो वो पंचनामे में किसी को ये लिख के दिया नहीं जा रहा है। अच्छा, पंचनामा देना शुरू हो गया, पंचनामा देना शुरू किया गया है। कुछ पंचनामे मेरे पास है जी, नाम हाइड करके आप दिखाइए शहर की जनता को कि पंचनामे पे कहीं लिखा हुआ नहीं है कि क्या दिया जाएगा। अच्छा, और उसकी मूल वजह मैं ये मानता हूं कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका ने ये इल्लीगल कृत्य जो किया है, इल्लीगल इसलिए बोल रहा हूं कि आपने नोटिस क्या दिया कि मेट्रो के लिए टूट रहा है। बिल्कुल, मेट्रो के लिए टूट रहा है तो एमएमआरडीए तोड़वा रही है। हाँ। तो एमएमआरडीए तो पूरे प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट 5 में जब धाने से लेके भिवंडी मेट्रो आई तो केवल उनको तोड़ने के लिए धावनकर नाके पे कुछ जगह चाहिए थी। हाँ। दुकान के बदले दुकान या मकान के बदले मकान, जैसा उसको मंजूर था। बिल्कुल, सामने वाले को, फरियादी को, चाहे वो लीगल था इलीगल था, सबको दिया उन्होंने। जी, अगर मेट्रो के लिए टूट रहा था तो ये बात क्यों नहीं हो रही है, एमएमआरडी क्यों नहीं कर रही है? नोटिस में आपने एमएमआरडीए कहाँ गायब हो गई? आपने नोटिस में लिखा है मेट्रो का नाम, बिल्कुल, दूसरा लिखा है प्रारूप विकास राखड़ा। प्रारूप है तो फिर उसके लिए थोड़ा कार्रवाई मेट्रो तो मंजूरी नहीं, मतलब डीपी तो मंजूरी नहीं हुआ। बिल्कुल। तो ये बताइए फिर मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? मतलब महानगर पालिका देगी कि एमएमआरडीए देगी? देखिए, मुआवजा को लेके 4 स्टेटमेंट है जी। आमदार रईस शेख बोल रहे हैं 600 करोड़ रुपया मैंने सरकार से मंजूर करवा के लाया है। बिल्कुल, लेकिन जिसकी दुकान मकान टूटी उससे मिलने तक नहीं गए अभी तक। आसिम भाई को एक फिगर है कि जिन लोगों का दुकान या मकान टूट रही है अंजुर फाटा से लेके तो कल्याण रोड तक, मैंने आज आसिम भाई डिटेल बात की एमएमआरडीए के कमिश्नर से। तो बीच में मुझे पूना में सीएम भी मिले थे। मेट्रो के टेंडर में 600 करोड़ रुपया कॉम्पनसेशन हम लोगों ने अभी डलवाया है, इसके लिए कि लोगों को कॉम्पनसेशन मिले। हम किसी की आंख में आंसू रहने नहीं देंगे। आमदार महेश चौगले बोल रहे हैं कि आश्वासन मिल रहा है, वो तो ले लो। तो ये सब लोग, हम लोग 2-3 दिन से मीटिंग ही कर रहे हैं, सब व्यापारी और ये तो बात होते कि आज जो तोड़क कार्रवाई हुई उसके लिए कमिश्नर से एक मीटिंग हुई कि हमको क्या देना चाहते हैं। तो उन्होंने 5 पॉइंट दिए, 4-5 कि हम ये तरीके से हमको देना चाहिए। खासदार वाले मामा बोल रहे हैं कि फ्लैट रेडी है। वो फ्लैट भी रेडी है, वो एक खुद प्लान कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो भी रेडी है। म्युनिसिपल कमिश्नर क्या बोल रहे हैं, उन्होंने अपने पेज से डाला है कि फ्यूचर में प्रधानमंत्री आवास योजना बनेगा तो मिलेगा। फ्यूचर में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो मिलेगा। पैसे के लिए, कैश पैसे के लिए सरकार को प्रस्तावना भेजेंगे। तो 4 स्टेटमेंट है। तो बेचारे दुकान व मकान जिनका टूट के आपने उनको रोड पे ला दिया, वो बेचारे देख रहे हैं कि ये क्या मजाक चल रहा है। बिल्कुल, मजाक तो चल रहा है। दूसरी बात यह है कि एक साजिश भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका कमिश्नर ने की है बिल्डरों के फायदे के लिए, क्योंकि पगड़ी धारक जो दुकानदार थे, पीछे लैंड डेवलप होने वाली है बिल्डर के लिए। क्योंकि मेन रोड पे 4 पट FSI आया हुआ है। तो इसलिए बिल्डरों के लिए कृत्य हो रहा है, पहले से हमारा इल्जाम है। तो ये इलीगल तोड़क कार्रवाई जो है बिल्डरों के फायदे के लिए की गई है कि मुआवजे के क्लेम में कोई भी दुकानदार ना आए। हमारा ये मानना है, क्योंकि पीछे लैंड जो पगड़ी धारक था, सेम सर्वे नंबर पे जो पीछे लैंड ओनर है वो डेवलप करने वाला है, कोई बड़ा डेवलपर लिया हुआ है। बिल्कुल लिया हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि लेने वाला। अच्छा, ऑलरेडी सारी चीजें प्लान लिए हुए, तभी तो प्लान से हो रहा है ना। ये जो सही टाइम, इसी इलेक्शन का टाइम इस्तेमाल किया गया कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बिजी थे और ये पूरा इलीगल कृत्य कर दिया गया।
अब ये नोटिसेज जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उनको बाधित होने वाले लोगों को दी है 24 घंटे के भीतर तोड़ने की, उसमें एक नोटिस है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1949 सेक्शन 478 सब सेक्शन 1 के तहत, मतलब आपका इलीगल बांधकाम था, हाँ। हमने तोड़ना है, हमने तोड़ दिया। अच्छा, उसको इलीगल बता के तोड़ा। दूसरी नोटिस जो दी गई है उसमें दी गई है एमआरटीपी एक्ट सेक्शन 53 सब सेक्शन 1 के तहत, मतलब महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट के तहत दी गई है। मतलब ये इंक्रोचर थे, अतिक्रमण था, इन्होंने कब्जा किया था, इसलिए हमने तोड़ दिया। तो ज्यादातर उस दुकान वहां की रोड पे एक भी सरकारी जमीन नहीं है, एक भी फॉरेस्ट लैंड नहीं है, सब प्राइवेट लैंड है। तो फिर इंक्रोचमेंट कहां से है? तो वो इंक्रोचर थे भी, तो लैंड ओनर ने कभी कोई कंप्लेंट नहीं किया कि इंक्रोचर है। 70 साल 60 साल पहले से जिनके पास डॉक्यूमेंट है, घर पट्टी है, नल पट्टी है या देगर डॉक्यूमेंट है, उस जमाने में ग्राम पंचायत की किसी के पास परमिशन है, किसी के पास नगर पालिका की परमिशन है, आपने वो ना देखते हुए तोड़ दिया, क्योंकि इलीगल कृत्य आपको करना था बिल्डरों के फायदे के लिए। जो होगा कोर्ट में देख लिया जाएगा, एकदम आसान काम है ना आज के वक्त में, इलीगल कृत्य कर दो, जो होगा कोर्ट में देखा जाएगा। सामने वाला जिंदगी भर कोर्ट खेलते रहे। तो ये बिल्डरों से पैसे लेके आदरणीय कमिश्नर साहब ने ये जो कृत्य किया है, इसका पहले तो हम निषेध करते हैं और हम उन दुकानदारों के साथ में हैं, क्योंकि शहर में कल को गैवी नगर शांति नगर रोड टूटने वाला है, फिर चाविंद्रा गांव से एक 100 फुट का रोड आ रहा है जो गायत्री नगर शांति नगर पूरी बस्ती तोड़ते हुए कल्याण रोड जाएगा, वहीं से एक 60 फुट का रोड आ रहा है जो पूरा गायत्री नगर शांति नगर तोड़ते हुए आएगा, फिर कल्याण रोड पे नया बस्ती तोड़ते हुए एक रोड जाएगा मानसरोवर के लिए, दूसरा एक रोड शास्त्री नगर से तोड़ता हुआ जाएगा। इसी तरह भिवंडी वेस्ट में भी है। तो रईस शेख महेश चोगले साहब ने डीपी में जिन रोड को शामिल किया है, अगर वो ऐसे ही इलीगल तोड़वा देंगे लोगों का, इंक्रोचमेंट और इलीगल बांधकाम बोल के, तो मुआवजा तो किसी को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तीनों हमारे यहाँ नेताओं के पास तो सिवाय बोल वचन के कुछ नहीं है। नहीं, अभी जैसे कि आपने आयुक्त साहब के ऊपर जो आरोप लगाया है कि बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए, और इसके पहले ये आरोप आपने दोनों आमदारों के ऊपर भी लगाया था जब आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। तो अब आयुक्त के ऊपर पहले आते हैं हम लोग कि अगर ये वाकई में ये बात साबित हो जाती है कि हाँ इनको फ़ायदा पहुंचाने की, तो इसके आगे क्या, मतलब फिर वो तो आयुक्त साहब तो बदली होकर के चले जाएंगे, लेकिन जो बाधित हुए हैं वो तो फिर रोड पे आ जाएंगे। तो इसका क्या स्टेप, फिर इसका क्या सोल्यूशन? ये एक शहर के जिम्मेदार सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है और मेरे कलीग नेता वो समाज सेवक का ये कर्तव्य बनता है कि गलत को पहले तो गलत ठहराए जी, फिर जिनके साथ गलत को गलत बोलने की आज तक लोगों में हिम्मत कहाँ है? जी नहीं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक हमाम में सब नंगे वाला भी मामला है, किसी का कचड़े के उठाने के ठेके में साथ में पार्टनरशिप है, किसी का सड़क डामरीकरण करने में पार्टनरशिप है। तो नेता जो टॉप 10 है हमारे शहर के, वही रूलिंग है, वही अपोजिशन है। तो ये तो दुर्भाग्य की बात है। आपके सामने एपीजे अब्दुल कलाम फ्लाईओवर का एग्जाम्पल है कि इतना खराब डामरीकरण होता है, आज तक कोई नेता हमारा बोल रहा है क्या? जो बड़े प्रसिद्ध नेता है नहीं बोल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि टेंडर में सब लोग आपस में मिले हुए। तो इस मामले में भी बिल्डरों से उन्होंने भी पैसे नहीं लिए होंगे क्या? अगर नहीं लिए तो उनको सामने आना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी का नेता हो। भाई रूलिंग और अपोजिशन की जो खूबसूरती है मुल्क की कि रूलिंग नाइंसाफी कर रहा है तो अपोजिशन ने फोर्सफुली उतरना चाहिए, जनता का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो ये जो इलीगल एक्टिविटी भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका प्रशासक द्वारा हुई है, उसका न सिर्फ निषेध होना चाहिए बल्कि एक संवैधानिक आंदोलन होना चाहिए, ताकि एक मैसेज राज्य सरकार के पास जाए कि भाई अपोजिशन सक्रिय है। ख़ास तौर पे मैं इसमें माननीय खासदार माजी खासदार कपिल पाटिल साहब का जिक्र करूंगा और रुपेश म्हात्रे साहब का जिक्र करूंगा कि इस मामले में, क्योंकि वो हार चुके हैं, इत्तेफाक से सरकार में भी हैं, तो ये जो रूलिंग लोग हैं जो चुनकर आए हैं, ये जो नाइंसाफी कर रहे हैं, कपिल पाटिल साहब और रुपेश म्हात्रे साहब की तरफ एक उम्मीद की तरह जनता देख रही है कि जो नाइंसाफी हो रही है, बोल वचन अमिताभ बच्चन 600 करोड़ रुपया आ चुका है, आश्वासन तो मिल रहा है, ले लो, तीसरा बोल रहा है फ्लैट रेडी है। तो ये बोल वचन अमिताभ बच्चन का को इंसाफ सिर्फ कपिल पाटिल और रुपेश म्हात्रे ही दिला सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है। इस न्यूज़ के माध्यम से मैं खास तौर पे उन दोनों से अनुरोध करूंगा कि जनता आपके पास इंसाफ की तरह देख रही है, क्योंकि माजी में भी आप लोगों ने ही इंसाफ दिलाया था कल्याण रोड के लोगों को। तो आने वाले वक्त में अंजुर फाटा से कल्याण नाके तक जो इलीगल कृत्य हो गया है कि एक रोड जो MMRD इतना बड़ा अथॉरिटी
वो 30 मीटर का डीपी रखता है और उसी रोड पे मेट्रो आ रही है बिना 1 फुट तोड़े हुए। हाँ, और जैसी हमारे शहर में आती है तो 36 मीटर का हो जाता है, और शहर में ही आधा पार्ट 36 मीटर, आधा पार्ट 30 मीटर। मतलब किसी बिल्डर को बचाने के लिए बिल्डिंग कल्याण नाका पेट्रोल पंप से नदी नाका तक 30 मीटर कर दिया गया। तो सामने सीधे सीधा नाइंसाफी दिख रही है ना कि सिर्फ इतने पार्ट को तोड़ना है क्योंकि वहीं पे पगड़ी डेवलपर है, बिल्डर जिनसे पैसे लिए गए, तोड़ दिया गया। अब वो जाए कोर्ट में समझे। तो इसमें लैंड एक्विजिशन एक्ट का उल्लंघन हुआ है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि जमीन अधिग्रहण करना इसका अधिकार जो है, डीपी लाना म्युनिसिपल का प्रशासक का अधिकार है, बिल्कुल। राज्य सरकार मंजूरी देना राज्य सरकार का अधिकार, लेकिन जमीन का हस्तांतरण जो जमीन मालिक था उससे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जमीन हो गई, ये एक प्रोसेस होता है जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के तहत होता है। उसमें जो सोशल इंपैक्ट सर्वे होना चाहिए, मुआवजे की शक्ल होनी चाहिए, 2013 की जो नियमावली है उसमें ग्रामीण में 2 से 4 पट कैश पैसा मिलता है, जो अभी चल रहा है रेडी रेट जो चल रहा है उसके हिसाब से। और शहर में 2%, 2 गुना मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें लीगली क्यों नहीं प्रोसेस किया गया? अगर मेट्रो के लिए तोड़ा गया तो मेट्रो वाले संवाद क्यों नहीं कर रहे? एमएमआरडी वाले कहाँ हैं? एमएमआरडी वाले क्यों नहीं संवाद कर रहे? वो बहुत प्रोसेस करते हैं, लेकिन मेट्रो के लिए नहीं तोड़ा गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तोड़ी, तो एज पर डीपी, एज पर लैंड एक्विजिशन एक्ट क्यों नहीं किया गया? कलेक्टर साहब का इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं है? उसमें तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी तो प्रस्तावित है, एग्जैक्टली सवाल है कि अभी तो प्रपोज्ड है। तो प्रपोज में एक तो तुमने 2003 का जो डीपी था उसका तुमने 80% अब तक के काम नहीं किया। जी। और 2023 के इसमें तुम इतने आक्रामक हो गए और इतने एग्रेसिव हो गए कि प्रपोज पे ही तोड़ डाला। इसमें एक बात जो सीएम के आदेश की जा रही है जी, हाँ, वो सीएम के आदेश की एक कॉपी है, ये आरटीआई में मेरे ना, ये तो हमारे आयुक्त साहब ने बकायदा, ये 2 महीना पहले 27 जून को ये मीटिंग हुई थी। मैं बता दूं आपको, हमारे आयुक्त ने बकायदा टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल दिया है, आयुक्त साहब ने, अनमोल सागर ने, कि सीएम के आदेश पे हमने जो है ये पूरी तोड़ा कार्रवाई की है और हमने इलीगल वालों को जो है तोड़ा है, और जो इलीगल वालों को कुछ नहीं मिलेगा, जो लीगल है जिनका टूटा है उनको ही मिलेगा सिर्फ करके। ये पूरा एक आर्टिकल मेरे पास में रखा हुआ है। ये जी, जो भी मिनट्स है, ये एमएमआरडी की ऑफिशियली मीटिंग थी सह्याद्री गेस्ट हाउस में। हाँ, और इसकी मिनट्स की कॉपी आपको भी देता हूं मैं, शहर के वासियों को भी आप दिखाइए। इस मिनट्स में मेट्रो के नाम पे पूरी मिनट्स है ये। मेट्रो के इम्प्लीमेंट के लिए, ट्रैफिक यंत्रणा सही करने के लिए, जहां जहां रोड वाइंडिंग लगती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, तो उसने द भिवंडी निजामपुर सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शैल लीड द लैंड एक्विजिशन एज पर डीपी। द म्युनिसिपल The emphasis shall also be given to the development भिवंडी रिंग रोड, मतलब रिंग रोड भी बनाना है और एज पर डीपी लैंड एक्विजिशन करके। तो डीपी तो पास ही नहीं हुआ, बरोबर है, लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस ही नहीं हुआ, बिल्कुल। तो खुद जो सीएम साहब ने आदेश दिया था उसका भी उल्लंघन किया है म्युनिसिपल कमिश्नर ने। ये सामने है ना, ये मिनट्स है, ये ऑफिशियली आरटीआई में आया हुआ है, मेरे नाम से है ये जी। दूसरी बात यह है कि इसी में मेट्रो भूमिगत किया गया है, उसका आदेश हो गया है। मेट्रो हम भूमिगत कर रहे हैं, ये आदेश हो गया है, मतलब मेट्रो तो 100% भूमिगत है, ये तो कंफर्म हो गया। राजीव गांधी चौक से टेमगढ़, तो राजीव गांधी चौक से टेमगढ़ मार्ग को भी तोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? जो रूमर क्रिएट कर रहे हैं अधिकारी लोग, किसी से पैसा लेने के लिए कर रहे हैं, डरा के पैसा लेने की कोशिश है क्या? तो ये तो सरासर गलत है ना। आदरणीय प्रशासक ने क्लियर करना चाहिए कि वो करना क्या चाह रहे हैं, वो मुआवजा कैसे देंगे। अरे कोई सुसाइड कर लिया तो जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल भाई, कोई बेरोजगार होने वाला है या हो गया है, जिसको लगता है मेरी पूरी जिंदगी भर की जो कुर्बानी थी रोजी रोटी की वो खत्म हो चुकी है, अब मिलने का कोई आस नहीं है, तो हो सकता है सुसाइड कर ले। मैं सुसाइड करने के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई कर लेगा तो जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासक होंगे ना, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि ये क्लेरिफाई करे कि ये जो हो रहा है ये कृत्य लीगल है। अगर लीगल है तो जनता के सामने बताएं। इसमें शरद भाई कंक्लूजन क्या निकलना चाहिए? मतलब जैसे कि अभी आप जो ये सारी चीज़ें पेश कर रहे हैं, तो इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो हुआ है वो सही तरीके से नहीं हुआ है। मतलब जो कार्रवाई हुई है, जिस तरह से होनी चाहिए थी, वो कार्रवाई नहीं हुई। कंप्लायंस को फॉलो नहीं किया गया है, डीपीएल को फॉलो नहीं किया गया। तो अब इसका क्या कंक्लूजन निकलना चाहिए, क्या इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए? इसका सॉल्यूशन यही है कि एक संवैधानिक आंदोलन होने की ज़रूरत है,
जिसमें हम माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब के समक्ष ये बात रखें, जी क्योंकि उनके दिल में इंसानियत है, तभी तो उन्होंने मेट्रो भूमिगत किया, लोग कम से कम बाधित हो लोग। एक बात। बिल्कुल। दूसरी बात, थाने में, कल्याण में, मीरा भाईंदर में, हमारे बाजू की महानगर पालिका है, इंटरनल रोड स्टेशन के सामने 40 फुट 60 फीट या इंटरनल जो भी रोड है 80 फुट 100 फुट के ऊपर एक भी रोड नहीं है। जी। तो हमारे शहर में 120 फुट का रोड की कल्पना क्यों आई? उनसे बड़ा शहर हमारा है क्या? अच्छा, हमारे अतराफ में सारे गोडाउन्स हैं, हाँ। तो वहां पे 30 मीटर का रोड है, तो हमारे शहर में 120 फुट का क्यों? बिल्कुल। तो ये जो नाइंसाफी हो रही है, दिख रही है ना, किसी के फायदे के लिए ही किया जा रहा है, ये समझ में आ रहा है ना। 200 फुट का जो रिंग रोड है वो आज तक आपने बनाया नहीं, उस पे इसमें भी आदेश है कि उस पे काम किया जाए जी। तो उस पे अभी तक गए क्या? नहीं गए, क्योंकि बिल्डरों का फिलहाल सुपारी यहां मिली हुई है। तो मेट्रो के नाम पर जो कृत्य हुआ है, इलीगल कृत्य मैं बोलूंगा, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, बीएसपी पार्टी के अध्यक्ष, जिनका ये जिम्मेदारी है कि एक अपोजिशन लीडर का रोल अदा करते हुए इलीगल कृत्य को रोकें और नाइंसाफी के साथ खड़े रहें। ठीक 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 है। तो दोस्तों, यहाँ पे शादाब उस्मानी ने अपनी बात को काफ़ी विस्तार तरीके से रखा है और बताया कि किस तरह से भिवंडी शहर के अंदर जो चीज़ें हो रही है वो पब्लिक के हित में नहीं हो रही, जबकि वो बिल्डरों के हित में हो रही है, और इसमें सबसे बड़ी जो मुख्य भूमिका है वो महानगर पालिका निभा रही है। तो इस चीज़ को किस तरह से रोका जाए, लोगों के सामने लाया जाए, इसको लेकर जो है उन्होंने अपील की है। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर इस मामले में आपके पास में कोई जानकारी तो आप कमेंट में दे सकते हैं हमें। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।